बिलावल भुट्टो आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं। इतना गुस्सा किस पर है? आप लोगों पर है? हो सकता है हो हम पे क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ किसी को पसंद आती हैं, इख्तिलाफ़ राय होती है। मुझे ऐसा ज़्यादा लगता है किरण कि वो अपनी सूबाई हुकूमत से नाराज़ हैं। पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पता नहीं लगता कब दोस्त हैं, कब इत्तेहादी हैं। जमहूरी पार्टियाँ, एक पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एक एमक्यूएम क्योंकि वो बेस्ड कराची करती है। असल पार्टीज़ हैं ये। पीटीआई वीटीआई तो गुब्बारा था जिसकी हवा निकलती जा रही है और वो ख़त्म हो जाएगा। नौजवान जिसके बहुत सारे एम्स हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? खास तौर पर सिंध का नौजवान, कराची का नौजवान। पीएमएलएन की हुकूमत, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हों, मरीम नवाज़ हों या इस वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ हों, उनका ये विज़न है कि हमने अपने नौजवानों को एम्पावर करना है। हमारे पास लोन स्कीम है, हम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करते हैं। हम 75 लाख रुपए तक का लोन देते हैं, जो कि कोई भी बच्चा या बच्ची अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे, कराची कोई और संभाले या वफाक के अंडर चला जाए? जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। यहाँ आपको क्या मसाइल दिखाई देते हैं? 15 साल भी काम हो तो ठीक नहीं हो सकते। मसाइल का अंबार है ना। हमारे पास गैस की लाइनें, पूरा कराची खुदा हुआ है, गैस की लाइनें नहीं डल रही हैं। पानी कराची वालों को खरीद के अपना पानी पीना पड़ता है। कई साल हो गए। पानी नहीं है तो टैंकर के लिए कहाँ से आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। आई मीडिया के साथ मैं हूँ किरण आफ्ताब। बहुत सारे मामला तो आपके सामने रखते हैं। आज ख़ास तौर पर नौजवानों की बात होगी, कराची के नौजवानों की बात होगी। सिंध के नौजवान किसकी तरफ देखें, उनके क्या मसाइल हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलने जा रही हैं या मिल रही हैं, उनका स्टेटस क्या है? नौजवान किस तरफ देख सकते हैं और एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, लोन्स हासिल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बहुत सारे मौके आजकल हुकूमत दे रही है, तो हमने सोचा क्यों ना प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तफसील जान लें उनके कोऑर्डिनेटर से ही। तो हमने दावत दी इसी सिलसिले में डॉक्टर फाहद शफीक को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। नौजवानों के लिए ठीक ठाक काम कर रहे हैं आजकल आप लोग। तो बस कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अपने मुल्क के मेहमारों को अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें। हम्म। ये वज़ीर आज़म का विज़न है हम्म। कि यूथ को एम्पावर करना है और जिसके लिए हम उनकी टीम बन के दिन रात काम कर रहे हैं। वाह वाह वाह! ये सख्त मेहनत और लगन के साथ काम करने का किस्सा हम पहले जान लेते हैं। बाद में ज़रा हम सख्त सवालों पर भी आएंगे, सियासत के बारे में भी बात करेंगे। ये फरमाइएगा, एक नौजवान जिसकी नज़र में, जिसकी निगाह में बहुत कुछ है, जिसके बहुत सारे एम्स हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? ख़ास तौर पर सिंध का नौजवान, कराची का नौजवान। देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम बेसिकली ये इनिशिएट हुआ था इन 2013 और मियां नवाज शरीफ ने इसको इनिशिएट किया था। अच्छा, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब पंजाब के सीएम थे और वो पंजाब के नौजवानों को ना डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे थे। जैसे कि आपको पता होगा 10 साल चीफ मिनिस्टर जब रहे तो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन भी उन्होंने स्टार्ट की थी पंजाब में। डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर उनको मौके फराहम किए, उसके बाद लोन्स दिए, स्कॉलरशिप्स दी। दानिश स्कूल का मॉडल अगर आपने सुना हो तो वो बड़ा ज़बरदस्त एक फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट स्कूल थे और उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो इंग्लैंड जैसे स्कूल्स का था। तो वही चीज़ क्योंकि मियां नवाज शरीफ जब 2013 में वज़ीर आज़म बने तो मरीम नवाज़ इसकी पहली चेयरपर्सन थी और उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया, इसको पूरा मतलब कि स्टार्ट किया और उसके बाद जो है ये चलता रहा। ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी था, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया था, कामयाब जवान कर दिया था आई थिंक, और इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही थी। लेकिन हमारी हुकूमत, पीएमएलएन की हुकूमत, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हों, मरीम नवाज़ हों या इस वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ हों, उनका ये विज़न है कि हमने अपने नौजवानों को एम्पावर करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि मैं सिंध का कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं सिंध में कराची से कश्मीर तक अक्रॉस ट्रैवल करता हूँ। मैं आपको एक और बात बताऊँ कि आपके देखने वाले नौजवान बच्चे बच्चियों को, कि हमारे पास सबसे पहले जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है लैपटॉप, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब बहुत मशहूर हैं, आपने हमेशा सुना होगा। तो शहबाज शरीफ साहब लैपटॉप इस वक्त बच्चों को दे रहे हैं जो हाई अचीवर्स हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के। उनको तोहफे के तौर पे वज़ीर आज़म की जानिब से रिकग्निशन दी जाती है कि आपने अच्छी कारकर्दगी अपनी तालीम में हासिल की, तो आपको ये मेरी तरफ से एक तोहफ़ा है। उसके अलावा हमारे पास लोन स्कीम है, हम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करते हैं। हम 75 लाख रुपए तक का लोन देते हैं, जो कि कोई भी बच्चा या बच्ची अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे, एग्रीकल्चर में और बिज़नेस में हम देते हैं लोन।
उसके अलावा हमारे पास इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। उसके अलावा हमारे पास स्कॉलरशिप्स हैं वज़ीर आज़म की जानिब से उन बच्चों को जिनके माँ बाप उनकी फ़ीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो डेफ़िनेटली कि जो स्टेट के हेड होते हैं लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि मैं उन बच्चों की कफ़ालत करूँगा और वो उनको उनकी हायर एजुकेशन तक के लिए स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास इनोवेशन अवार्ड्स हैं। आपने सुना होगा, आपने भी मैंने भी यूनिवर्सिटीज़ में कि बच्चे कोई मॉड्यूल बनाते थे, कोई इनोवेशन लेके आते थे, कोई प्रोजेक्ट करते थे। एग्जैक्टली प्रोजेक्ट करते थे, तो बिकॉज ऑफ फंड्स वो रह जाता था। तो हम उन बच्चों को 2 मिलियन तक फंड कर रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट को वो नेशनल और इंटरनेशनली रिकग्नाइज करा सकें। उसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स मौजूद है। 15 स्पोर्ट्स के अंदर हम टैलेंट हंट करते हैं, उन बच्चों को हम नेशनल और इंटरनेशनली रिकग्नाइज कराते हैं, उनको ट्रेन करते हैं प्रॉपर। और 15 स्पोर्ट्स बेशुमार जितने भी स्पोर्ट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास NAFTAC एक इदारा है, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन। उसमें हम टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग्स कराते हैं बच्चों को 200 सेक्टर्स के अंदर, बच्चे और बच्चियों को। जो बच्चे डेफिनेटली टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं वो हम ट्रेनिंग्स कराते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वज़ीर आज़म की जानिब से प्राइम मिनिस्टर स्किल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वो चलता है। हम डिफरेंट कंपनीज़ को ट्रेनिंग्स देते हैं जहाँ पे बच्चे इनरोल होते हैं और वो ट्रेनिंग लेते हैं और उसकी सर्टिफिकेशन होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जो कि वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज है। अगर आप बाहर किसी भी जॉब के लिए जाते हैं ना, तो आपको NAFTAC का सर्टिफिकेशन ज़रूर चाहिए, वो मैंडेटरी है। तो वो एक है इदारा हमारे पास। फिर HEC को हम लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स मौजूद हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनको जो मसाइल दरपेश हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के और जितने प्रोग्राम्स हैं उसमें उनको अगर इनरोल करना है तो हमारे यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स मौजूद हैं यूनिवर्सिटीज़ में। इसी तरीके से हमारे आसान प्रोसेस है इसका बहुत आसान प्रोसेस, अभी मैं वही बताने जा रहा हूँ प्लीज बताएं। कि उसके अलावा हमारे पास नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स मौजूद हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हम परफेक्ट पिच के नाम से एक प्रोग्राम चला रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा किरण कि सीज़न आता है, 5 साल बच्चों को डॉक्टर बनना है, 5 साल बच्चों को इंजीनियर बनना है और आजकल हर बच्चे को IT स्पेशलिस्ट बनना है जी। तो किसी का भी कोई आइडिया है तो वो हमें NIC में जाके पिच करे, हम उनको 2 करोड़ रुपए तक फंड कर रहे हैं। आइडिया में दम होना चाहिए। आइडिया में दम होना चाहिए कि वो अप्रूव होगा, उसके बाद उनको 2 करोड़ रुपए तक का फंड मिलेगा जो कि वो उसको इस्टेब्लिश कर सकें। इसके अलावा हमारे पास इस तरीके से ग्रीन यूथ मूवमेंट और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं नौजवानों के लिए। अब मज़े की बात क्या? कि इन सारी चीज़ों में अप्लाई करने का तरीका बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिल्कुल। कि हम किसके दफ्तर जाएं, किससे सिफारिश करवाएं, किससे फ़ोन कराएं। तो 100% मेरिट। Okay. आपने अपने फ़ोन के ऊपर pmyp.gov.pk पे जाना है। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब एक एप्लीकेशन है जो कि iOS एंड्रॉयड दोनों के ऊपर मौजूद है। उसको डाउनलोड करना है और उस पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा के इन सारी चीज़ों में आप इनरोल हो सकते हैं। घर बैठे आपने किसी से सिफारिश नहीं करानी, किसी को फ़ोन नहीं करना, किसी के ऑफिस नहीं जाना। AI बेस्ड एप्लीकेशन है। आप एक दफ़ा अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे उस पर, वो ऑटोमेटिकली भी आपको इंडिकेट करेगा कि यू आर कैपेबल फॉर दिस थिंग। अदरवाइज़ आप खुद जाके भी हमारे सारे प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हमने आसान से आसान बनाया कि हमारे नौजवानों को मुश्किलात पेश ना आए। तो वज़ीर आज़म का इस वक्त ये विज़न है कि हमने सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का इस वक्त सबसे ज़्यादा बजट है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का फोकस ही नौजवान है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी मिशन को लेके चल रहे हैं और हमें ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। अपना आइडिया शेयर करना, उसकी मद में लोन लेना, ये भी आपने बताया बहुत ईजी है, पॉसिबल है। और इस सब के साथ साथ दीगर ट्रेनिंग्स हो गई, ये भी आप लोग इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, ये भी ज़बरदस्त हो गया। और लैपटॉप्स आप दे ही रहे हैं। ये फरमाइए, यहाँ सिंध में तो आपने देखा होगा पिंक स्कूटीज़ भी दिखाई दिए, तो आप लोगों के पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है, आप क्या है? कर रहे हैं? कुछ हमारे चीज़ें तो पास- इसलिए भी करनी होती है ना। देखिए, ये सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। आपने अगर देखा हो कि थोड़ा सा हम कराची से सिंध से बाहर निकलें तो पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ चाहे ख़वातीन के लिए हो, चाहे नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए हो, डिफरेंट एवेन्यूज़ खोलती जा रही हैं और उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देती जा रही हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट की इस तरीके की पॉलिसी फ़िलहाल पिंक स्कूटी वाली नहीं है, लेकिन स्कूटी हमारी है इलेक्ट्रिक, वो डिफरेंट मिनिस्ट्री चला रही होती है, तो वो उससे हासिल कर सकते हैं। लेकिन कैसे? और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के उस पे जाके और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी जिससे हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं।
अब सूबों के बाद आपको पता होगा कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हो गए, एनएफसी के थ्रू उनको फंड्स मिल जाते हैं, वो डिफरेंट प्रोग्राम्स लेकर आ रहे होते हैं। तो मरीम नवाज़ तो पंजाब में बच्चों को लैपटॉप भी दे रही हैं, स्कॉलरशिप्स भी दे रही हैं, और प्लस वज़ीर आज़म की जानिब से जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी मिल रही हैं उनको। तो वहाँ के बच्चे तो बहुत खुश हैं। यहाँ भी तो खुशी मिलनी चाहिए यहाँ पे बच्चों खुशी को। इस सेंस में है कि वज़ीर आज़म की जानिब से तो मिल रही हैं कि मैं उनको हर अपॉर्चुनिटी दिलवाने की कोशिश करता हूँ, और हम दिलवा रहे हैं। लेकिन अब ये सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हमारे इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी वाले, और उनको भी चाहिए कि नौजवानों को लैपटॉप भी दें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी दें, और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी दें। यहाँ पे भी उनकी ट्रेनिंग स्टैफ्टा की चलती हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रहा जिस हिसाब से होना चाहिए और जिस हिसाब से पंजाब में हो रहा है। फिर भी इत्तेहादी हैं, देखिए इत्तेहादी लोग तो है आपकी ना। तरफ भी नहीं देख सकते, इसका तो सीधा मतलब यही नहीं, हुआ। हमारी तरफ लोग देखते हैं, और इसका जो रिज़ल्ट फिर है वो ना, ये भी देखते हैं कि आपके दोस्त कौन है, हाँ, नहीं वो काम नहीं कर रहे। डेफ़िनेटली देखिए, ये हमारे दोस्त ज़रूर हैं, लेकिन अगर वो दोस्त काम नहीं करेगा तो उसकी मतलब मेरे ऊपर तो उसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा ना। कैसे नहीं मैं आएगा? काम कर रहा हूँ, मेरा दोस्त काम नहीं कर रहा, तो मेरी प्रमोशंस होंगी, तो इसका रिज़ल्ट इलेक्शंस में नज़र आएगा। दोस्ती दोस्ती में तो इलेक्शन आ जाएगा। जी, इलेक्शंस आ जाएगा, और इलेक्शंस में मैं आपको बताऊँ, मैं बीइंग अ प्रेसिडेंट कराची पीएमएलएन, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि पिछले 5 महीने में मरीम नवाज़ के कामों की वजह से, शहबाज साहब की स्ट्रैटेजीज़ की वजह से, हमें कराची में बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट करना शुरू हो गए। ये मैंने कैसे पता लगा? 15,000 लोग जॉइन कराए पार्टी में, अच्छा, और कराची के ऐसे एरियाज से कराएं जहाँ कोई सोच नहीं सकता था कि नून लीग का नाम जाएगा, क्योंकि अब लोग ये समझ गए हैं कि मरीम नवाज़ भी चीफ मिनिस्टर है हम में से ही, और इस सूबे में भी कोई चीफ मिनिस्टर है, तो वो कोई आसमान से तो नहीं उतरी। देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। अगर आप काम करना चाहें तो अल्लाह ताला आप उसमें बरकत डालता है, और वो ऑटोमेटिकली आसान होता जाता है। लेकिन आप काम करना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, सुकून की नींद सोता हूँ कि हम लोगों को जो हमारी ज़िम्मेदारी है, 100% तो देखिए कोई भी नहीं कर सकता, और कभी भी नहीं कर सकता, और कोई भी इस दुनिया में 100% नहीं है। ऐसे ही है। सही है, जो अपने आप को 100% बोलता है वो मुनाफिक है। लेकिन अभी बेहतर कौन है, अवाम ये समझ चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अगर आपने पिछले दिन तो देखा हो, माशाल्लाह आप बड़ी फेमस एंकर हैं, और आपकी नज़र से हर चीज़ गुजरी है हमेशा। तो वो एक ताजिर बिरादरी ने बोला एहसन इकबाल साहब को कि मरीम नवाज़ हमें दे दें और मुराद अली शाह आप ले लें। आप ले जाए। ये तो उसके ऊपर जो है ना बड़ा क्रिटिसाइज हुआ, और उन्होंने आके उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ अगले दिन, उन्होंने आके बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला, यूं बोला था, लेकिन जो दिल में बात होती है वो ज़बां पे आ ही जाती है। वो आ गई और सब लोगों को उसका जी आइडिया जी भी जी हो जी गया। अच्छा, आप होम लोन्स के बारे में बताएंगे हमें, हमारे देखने वालों को? देखें, अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड प्लानिंग इसको चला रहा है, रन कर रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कि आवाम को, लोगों को, जो सैलरीड पर्सन लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा ये सूटेबल है कि 1 करोड़ रुपए तक वो लोन ले सकते हैं। अगर उनका कोई प्लॉट है उसको इस्टेब्लिश बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, अगर वो कोई फ्लैट लेना चाहते हैं तो उसको बनाने के लिए, और इसके 10 साल 15 साल ईज़ी इंस्टॉलमेंट पे आप ले सकते हैं, और इसमें बहुत मार्कअप रिड्यूस बहुत कम रखा गया है, 7% के करीब, क्योंकि ये वज़ीर आज़म की मतलब साइड से सब्सिडाइज़ किया गया बैंक्स को कि वो मार्कअप रेट को रिड्यूस करें। तो ये नेशनल बैंक और फिर उसके बाद जितने भी बैंक्स हैं हमारे प्राइवेट बैंक्स को भी हमने इसमें अलाइन किया हुआ है, ताकि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें, और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। देखिए आपके सामने इस वक्त मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, वो ख़ित्ते में जो सिचुएशन चल रही है, पेट्रोल की प्राइसेस और ये सारी चीज़ें, मतलब ये एक हकीकत है, इसको मैं किसी सूरत भी मतलब डिसोन नहीं कर सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक और भी सिचुएशन आप देखें कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने चौधरी बना दिया है, और अमेरिका जैसा मुल्क बोलता है कि आप हमारे सालसी का किरदार अदा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहनत और नेक नियति, आपने हमेशा सुना होगा कि अगर आपकी नीयत साफ़ है तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नियतों का दारोमदार है ना, कि जो इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में रिकग्नाइज्ड है, डिफरेंट कंट्रीज़ पाकिस्तान का विज़िट करते हैं। मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और हमारे लोगों को हमेशा खुशहाल रखे। जब हम खुशहाल हैं, सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है। अगर हम अपने पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ आती जाती हैं, मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सेकंड प्रायोरिटी पे रखता हूँ। और फर्स्ट सबसे पे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान है तो सियासत भी है, हम इलेक्शंस भी लड़ सकेंगे और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आ सकेंगे।
तो देखें इस वक्त पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा होता जा रहा है, और अल्लाह ताला इसी तरीके से ग्रेजुअली हमें बेहतर करे, और यही चीज़ें जो है ना आगे आपके लिए बेहतरी का बायस बनेंगी। ये बहुत अच्छा था। मैं आपसे घर की बात कर रही थी और आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यही होना चाहिए। लेकिन हमें थोड़ा-सा पॉलिटिक्स के ऊपर दोबारा आना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दोबारा आना पड़ेगा। शारा भुट्टो पे ट्रैवल किया आपने? जी, मैंने ट्रैवल किया। आपको अच्छा लगा? अभी नए वाले पे नहीं किया, हुँ, लेकिन जो पहले था हुँ, उस पे ट्रैवल किया। हुँ, देखिए ना होने से अच्छा है, हुँ, ना होने से कुछ अच्छा है। लेकिन डेफ़िनेटली कि वो एक लिंक रोड बना है, जो कि लोगों को थोड़ा-सा रिलैक्सेशन दे रहा है, कम अज़ कम। और पिछली बारिशों में आपने देखा कि वो बह गया। क्वालिटी ऑफ वर्क इतना अच्छा नहीं है, जो कि बेहतर करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसके बाद, क्योंकि आपके सामने जब सूबाई हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ, तो अब जो नया ट्रैक इन्होंने बनाया है 35 किलोमीटर्स का, वो कुछ बेहतर किया हो, उस पे मैं ट्रैवल करूँगा। लेकिन ना होने से कुछ अच्छा है कि कुछ तो बना और कुछ काम हुआ सूबे में। थोड़ा-सा उस तरफ जाएगा प्रेशर। वो जो बिल्कुल शहर के अंदर सारी की सारी ट्रैफ़िक चल रही जी, जी, थी, जी, जी, बाहर जी, से जी। आने देखिए, वाली। इसी तरीके से अब जैसे लियारी एक्सप्रेस था, हुँ, उससे प्रेशर थोड़ा-सा रिड्यूस हुआ। अब ये शारा भुट्टो बना, इससे हुआ। और मैं तो चाहूँगा कि सूबाई हुकूमत को, जैसे लाहौर में रिंग रोड बनी हुई है, आपने देखी होगी, वैसी रिंग रोड भी बनानी चाहिए, ताकि और ज़्यादा प्रेशर जो है वो कम हो। देखिए, इसी वजह से ना हेवी ट्रैफ़िक की वजह से आपके सामने कभी बाइक वाले बेचारे वो नीचे आ आजकल जाते बुरा हैं, हाल है। कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ट्रैफ़िक को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची ओवरलोडेड है। हुँ, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से मल्टीप्लाई बाय 5 है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इसी वजह से ख़राब हो रहा है। खराब है। ख़राब हो रहा है ना, जब आप किसी भी चीज़ में, मतलब एक घर में अगर 6 लोगों की कैपेसिटी है, आप उसमें 60 भर दें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेफ़िनेटली, सीवरेज, पानी की लाइनें, गैस की जो आपके पास वॉल्यूम जो आप यूज़ करते हैं, या और सिचुएशंस, तो वो ख़राब होंगी। लेकिन इसी तरीके से ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी भी है कि चीज़ों को ग्रेजुअली बेहतर भी करते रहें। तो मुझे बेहतर लगा। मैं देखिए, मैं बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं क्रिटिसाइज़ ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन किसी की कोई अच्छी बात होगी तो मैं उसकी तारीफ़ भी करूँगा, मुझे कोई हर्ज नहीं है। तो ना होने से कुछ बेहतर है कि शारा भुट्टो बन गया, और मैं उम्मीद करूँगा कि एक रिंग रोड भी बनाई जाए, और ये रिंग रोड और शारा भुट्टो तो बनते रहेंगे, लेकिन खुदा का वास्ता पहले कराची के शहर की सड़कें तो सही करें। देखिए, कराची वाले बेचारे बहुत अज़ियत में हैं। बहुत। जब वो पंजाब जाते हैं ना, तो वो हमें बहुत दुआएँ देते हैं। पंजाब में कोई ऐसी रोड नहीं है। मैं भी जब जाता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और जब आप सक्खर से मोटरवे चढ़ें, तो कोई रोड ऐसी नहीं है कि आपको मज़ा ना आए गाड़ी चलाने में। तो हमें लोग ये, एक तरह से ये हमारी पब्लिसिटी भी है सिंध के अंदर। और मैं तो पूरा कराची से कश्मीर तक ट्रैवल करता हूँ, तो लोग हमेशा हमें ये बात कहते हैं कि आप यहाँ पे मरीम नवाज़ को भी लाएँ, आप शहबाज शरीफ को भी लाएँ, और आप नवाज़ शरीफ को भी लाएँ, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि अगर किसी ने काम करना है, मैं ये नहीं कहता कि हम भी 100% हैं, लेकिन हम सबसे बेहतर हैं। मैं ये ऑनेस्टी से बोलता हूँ, और ये आप भी मानेंगी, और आपके देखने वाले व्यूवर्स भी मानेंगे कि हम 100% नहीं है, लेकिन हम सबसे सब में बेहतर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे काम की वजह से ही हम बेहतर हैं, और हमारी और चीज़ें, स्ट्रैटेजीज़ की वजह से हम बेहतर हैं। हुँ। तो इलेक्शंस के लिए आप मेहनत कर रहे हैं और जब आप इलेक्शन करने के लिए, लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे, तो फिर ये चीज़ ज़हन में नहीं होगी कि हमारे ये इत्तेहादी थे, जी, 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 उस वक़्त नहीं होता। उस वक़्त उस वक़्त आप खुल के क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैंने 2018 में भी इलेक्शन लड़ा, मैंने 2024 में भी इलेक्शन लड़ा। तो हम उस वक़्त तो फिर उनकी जो ख़ामियाँ होती हैं वो जमा कर रहे होते हैं, और फिर उसको इलेक्शन की तकरीरों में बता रहे होते हैं कि इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया। पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पता नहीं लगता कब दोस्त हैं, कब इत्तेहादी हैं, कब ऑपोजिशन है और कब फ्रेंडली ऑपोजिशन। तो कहीं आप लोग एज उठाते हैं, कहीं वो लोग उठाते हैं। देखिए ये तो सब कुछ तारीख में है, देखिए मतलब आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं चीज़ों को, इसीलिए तो पूछ रही सही है। हूँ। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि जमहूरी पार्टियाँ, एक पीएमएलएन, एक पीपल्स पार्टी, और एक एमक्यूएम, क्योंकि वो बेस्ड कराची करती है। असल पार्टीज़ हैं यही। पीटीआई वीटीआई तो गुब्बारा था जिसकी हवा निकलती जा रही है, और वो ख़त्म हो जाएगा। ये वन मैन आर्मी था, अब वो सिचुएशन है ही नहीं। आपके सामने जितने भी लोग थे वो अपनी सारी मतलब दूसरी पार्टीज़ में चले गए, मेजॉरिटी, कुछ अब रह गए। लेकिन जो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के लिए ना कभी कभार बंदे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमने, जैसे आपने बोला कि हम बयानात देते हैं उनके ख़िलाफ़ और फिर एक साथ बैठ जाते हैं, तो हमारी ज़ातियात नहीं है। जब मुल्क के ऊपर बात आएगी ना, तो हम ज़ातियात को साइड पे रख के
अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए एक साथ बैठेंगे। जैसे कि पीपल्स पार्टी डेफ़िनिटली उन्होंने वोट्स लिए, उन्होंने सीट्स लीं, हमें उनकी ज़रूरत थी हुकूमत बनाने के लिए। हम मेजॉरिटी में थे, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत थी तो हमने अपने साथ स्टेक में एमक्यूएम को भी डाला, पीपल्स पार्टी को भी डाला। वो हमारे साथ किसी वज़ारतों में नहीं है, एमक्यूएम है 2 वज़ारतों में, खालिद मकबूल साहब और मुस्तफ़ा कमाल, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं है। उनके सदर पाकिस्तान हैं, डिफरेंट प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं, सेनेट के चेयरमैन हैं और उनके पास पोजीशंस हैं, लेकिन हमारे साथ हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, मुल्क व कौम के लिए वो हमारे साथ बैठे और सिचुएशन की। अब क्योंकि सूबाई हुकूमत उनकी सूबे सिंध में अलग है, हमारी पंजाब में अलग है, तो वो आपस में जो कंपैरिजन है ना, वो अगले इलेक्शन में हमें वोटों से पता लगेगा। मुस्कुराहट आपकी बता रही है आपको काफ़ी कुछ पता है। ये फरमाइए, मैं तो ये कह रही थी कि बिलावल भुट्टो आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं और हमारी टीम का मानना है कि बिलावल बिलबिलाए रहते हैं। तो उन्हें आजकल इतना गुस्सा किस पर है? आप लोगों पर है? देखिए, अब हो सकता है हो हम पे, हाँ। क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ किसी को पसंद आती हैं, इख्तलाफ राय होती है और हो सकता है ना हो, या हो सकता है कि अपनी ही सूबाई हुकूमत पे उनको गुस्सा हो। ये तो बिलावल भुट्टो सही बताएँगे कि वो काम नहीं कर रहे उस हिसाब से, और आपके साथ मुरासिम ठीक है। क्रिटिसाइज़ तो डेफ़िनेटली पार्टी चेयरमैन को या पार्टी हेड्स को ही होगा। अगर मैं कोई गलत काम करूँगा, तो मुझे तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे लीडर को होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि गलत काम ना करूँ, हर चीज़ को पॉजिटिविटी से चलाता रहूँ, तो इंसान हूँ। तो बिलावल भुट्टो क्यों गुस्से में? मुझे ऐसा ज़्यादा लगता है किरण कि वो अपनी सूबाई हुकूमत से नाराज़ हैं, कि वो अच्छा। कारकर्दगी नहीं है जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन बिलावल भुट्टो, मैं आपको बताऊँ, पढ़े लिखे अच्छे आदमी हैं। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, वो वैसे ही चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली देख रहा होता है। अच्छी तो तरह मुझे हैंडल ऐसा करते लगता हैं। है कि बिलावल भुट्टो अपनी सूबाई हुकूमत या मेयर कराची से गुस्से में हैं, तो उनको इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कुछ महीनों से ये बहस बहुत थी और ये बातें की जा रही थी कि जैसे कोई नया सेटअप हो और कोई नई तरमीम हो और उसके तहत कराची कोई और संभाले या वफाक के अंडर चला जाए। कुछ सुना आपने ऐसा? कुछ सोचा आपने इस बारे में? देखिए, डेफ़िनेटली सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और जब तक उसके इम्प्लीमेंट, मैं तो सोशल मीडिया की किसी भी खबर के ऊपर वो नहीं करता, भरोसा नहीं करता। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी कभी-कभार फेक न्यूज़ेस चल जाती हैं जो माज़रत करते हैं डिफरेंट चैनल्स। लेकिन माज़रत करना तो अच्छी हाँ, बात लेकिन होती है। वो क्या है कि अगर 28वीं तरमीम हो, सूबे हों, तो जब तक हो नहीं जाता ना, तो ये क़ब्ल इस वक़्त है कि उस पे कोई डिस्कशन करें। और अगर होते हैं तो मेरे हिसाब से हमारी पार्टी को कोई मतलब एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि हमने काम किया है। हमने काम किया ना, तो हमारे आप एक सूबे में 50 सूबे बना दें, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, उसको लोगों की सपोर्ट मिलेगी। अगर जैसे कि अभी बात हो रही है कि हर जगह ये चल रहा है कि कराची सूबा बन रहा है या लाहौर सूबा बन रहा है, बनाएं आप पंजाब में भी सूबे, पीएमएलएन जीतेगी हर जगह से। तो ये क्यों डर रहे हैं इसको इतना ज़्यादा सूबे बनने के लिए? ना इस पे गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, खौफज़दा भी नहीं होना मतलब ये तो चाहिए। देखिए आपकी कारकर्दगी है ना, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है कि मैंने इतना काम किया है कि कल को इलेक्शन अगर हो, तो मुझे फिर वोट मिलेंगे और मैं फिर आ जाऊँगा, तो फिर तो गुस्सा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बोलें ईज़ी रहें कि भाई बना लें, या मैं अगर किसी का कॉम्पिटिशन में हूँ और मैं 100% श्योर हूँ कि मैं ये जीत जाऊँगा, तो आप फिर ले आएँ मेरे सामने कोई भी खिलाड़ी और मैं फिर उसको पीछे छोड़ दूँगा। तो ये तो अपने ऊपर भी होता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो इत्तेहादी पार्टी है, पीपल्स पार्टी, वो थोड़ा-सा डर गए कि हमने कराची में काम तो किया नहीं, अवाम को रिलीफ़ तो नहीं दे सके हम। तो अगर अल्लाह ना करे वो सूबा बन गया, पीपल्स पार्टी ये सोचती है, तो कल को हमें कराची से तो वोट नहीं मिलेंगे। और इंटीरियर में डेफ़िनेटली कि एक डिफरेंट सिचुएशन है, तो वहाँ से। और देखिए कराची की, मैं हर सोशल मीडिया पे जब सोशल मीडिया खोलता हूँ तो वो कराची सूबा आ जाता है, मेरे सामने लिखा हुआ। इतनी ज़्यादा डिस्कशन चल रही है, ये क्या क्या वजह है? क्या वजह? मैं तो आवाम को ये बोलता हूँ कि देखिए, आपने हर किसी की हुकूमत देखी, किसकी कारकर्दगी बेहतर है, आप उसको वोट दें। और हमें तो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, और हम तो इस कोशिश में हैं कि अगली हुकूमत सूबा सिंध में पीएमएलएन की बने, ताकि हम यहाँ के लोगों को भी रिलीफ दे सकें। और ये हम नहीं चाहते, ये आवाम भी चाहती है। तो हम उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करना कोई किसी को वो नहीं करता। हमारे इत्तेहादी हैं डेफ़िनेटली, कि उनको भी मतलब आईना देखना चाहिए। और अब आपने देखा होगा जब से मरीम नवाज़ चीफ मिनिस्टर बनी है,
तो कुछ ना कुछ हर महीने कोई ना कोई इनोग्रेशन ज़रूर होती है, लेकिन होती ज़रूर है सूबे में, ताकि कंपैरिजन रहे। उसकी डिलीवरेंस नहीं हो पाती, लेकिन होती ज़रूर है इधर सूबे में। ये अच्छी बात है। वो डबल डेकर्स भी चल रही हैं। ये ज़रूर है कि वो रोड नहीं है हमारे पास चलने के लिए, लेकिन डबल डेकर चल रही है। और डबल डेकर चलती क्यों है? आप भी बाहर गई होंगी, मैं भी गया हूँ। वो ब्यूटिफिकेशन के लिए चलती हैं कि ऊपर से रूफ टॉप नहीं होता, कि लोग शहर की खूबसूरती को देख सकें। तो डबल डेकर में बैठ के क्या देखना है हमने? टूटी सड़कें, गटर के ढक्कन नहीं है, रोड पे कचरा पड़ा हुआ है, ये देखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरीम नवाज़ तो पंजाब में ब्यूटिफिकेशन पे काम कर रही हैं, काफी। और हम यहाँ पे गटर के ढक्कनों से नहीं निकल रहे। तो अब ये कराची वालों को सोचना पड़ेगा कि अब अगली दफ़ा हमने किसको वोट देकर लाना है, जो कि आपके शहर को और आपके सूबे को बेहतर कर सके, उनको बेसिक नेसेसिटीज़ दे सके। पीटीआई आपको चैलेंज नहीं लगती? बिल्कुल मुझे भी नहीं नहीं लगता लगती। अब पीटीआई फिनिश हो गई है। पीटीआई फिनिश है, लेकिन फॉलोअर मौजूद है। देखिए, फॉलोवर तो होगा, फॉलोवर को आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ना ऐसे लोग, मैं आपको बताऊं, जो डाई हार्ड पीटीआई, मतलब वो पर्सनैलिटी बेस्ड है ना, इमरान खान की पर्सनैलिटी को फॉलो करते हैं, उसी वजह से वो पीटीआई में। तो उनके पास पहले ऑप्शन नहीं था। अब पीटीआई वाले कहते हैं यार इतना काम हो रहा है पंजाब में कि हमारे पास ऑप्शन आ गया है। तो ऑप्शन आने का मतलब आप समझती हैं कि क्या है? देखिए, आवाम इस वक्त ना, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से भी, सिचुएशन की, वो बोलते हैं कि बेसिक नेसेसिटीज़। अगर आप पंजाब चले जाएँ ना, तो लॉ एंड ऑर्डर हर चीज़ को इंटरलिंक करता है। ऐसे ही है। तो लॉ एंड ऑर्डर ही इतना बेहतर है कि हमारा कोई एमपी, एमएनए, एसएचओ नहीं हटवा सकता। मैं अभी लाहौर गया था, तो मैं एक थाने में घुसा, लिटरली वो 3 स्टार होटल लग रहा था। और आप यहाँ के थाने में तो जाएं ज़रा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं कहता हूँ 15 साल भी ये भी मेहनत हो जाए ना यहाँ सिंध के अंदर, तो भी वो नहीं उसको पकड़ पाएंगे, क्योंकि 10 साल शहबाज साहब ने वहाँ पे काम किया है। उसी लेगेसी को लेकर मरीम नवाज चल रही है। यहाँ आपको क्या मसाइल दिखाई देते हैं जो 15 साल भी काम हो तो ठीक नहीं हो सकते? देखिए, मतलब आप मसाइल का अंबार है, एक तो नहीं है ना। हमारे पास कोई प्रॉपर पानी की लाइन है, ना हमारे पास गैस की लाइन है। पूरा कराची खुदा हुआ है, गैस की लाइनें नहीं डल रही हैं। गैस नहीं आई, सही है, गर्मियों में भी नहीं आ रही। नहीं आ रही। उसके बाद पानी कराची वालों को खरीद के अपना पानी पीना पड़ता है। कई साल हो गए। सही है, क्यों पीना? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पानी नहीं है तो टैंकर के लिए कहाँ से आ रहा है? कॉमन सेंस की बात है ना। पानी नहीं है लाइन में, टैंकरों के पास पानी है, वो कहाँ से आ रहा है? तो वो आपकी लाइन का पानी ही टैंकरों का आपको बेचा जा रहा है। शहरी कुछ नहीं कर सकता इसमें। क्यों नहीं कर सकता? कर कैसे सकता है। करेगा? सोच ले एक दफा, अभी बल्दियाती इलेक्शन आने वाले ना 1 साल बाद। शहरियों ने धरना दिया। एक धरना इनका था, दूसरा टैंकर माफिया का था। टैंकर माफिया फैसिलिटेट की गई, इन्हें डंडे पड़े, इन्हें घर जाना पड़ा। देखिए, इसी कराची में हुआ भाई। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसका जो रिजल्ट है वो इलेक्शंस में नजर आता है। सही है, 1 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन है, आप तहिया कर लें कि हमने इनको वोट नहीं देना। अभी इस वक्त क्या है, कराची फिर खिचड़ी बनी हुई है। मेजॉरिटी टाउन्स जमात इस्लामी के पास, एमएनएज एमक्यूएम के पास, एमपीएज एमक्यूएम के पास, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास, और उसके बाद आपका मेयर कराची पीपल्स पार्टी के पास। काम फिर नहीं हो रहा। काम फिर नहीं हो रहा। क्या वजह है? मैं तो कहता हूँ अगर आपके अंदर जुस्तजू है काम करने की तो काम होता है। नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन आपके पास नियत हो और जुस्तजू हो काम करने की, तो मरीम नवाज की तरह हम वो प्लास्टिक की रोडें बना रही हैं किरण, हम यहाँ पे पेवर के अंडरपासेस बना रहे हैं। सीरियसली। और आपको पता है, जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं जहाँ आम आदमी बसता है, रहता है, कारोबार करता है, वो पेवर्स वहाँ भी लगे हुए हैं। और वो चौड़ी सड़कें हैं, वहाँ भी लगा है। वो कब जाएगा नहीं पता। टायर, गाड़ी, सब बर्बाद है। ऐसा ही है। आप मुझे बताएं ना, कोई दुनिया की साइंस नहीं कहती कि किसी अंडरपास में आप टफ टाइल की रोड बना दें। गुलिस्तान जौहर तो जाएं आप ज़रा, खाना खा के उस अंडरपास में चली जाएं, आपका खाना हजम हो जाएगा। मरीम नवाज क्या ज़बरदस्त काम कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि अभी आप 1 साल और देखें तो पंजाब को वो दुबई के लेवल पे लेके चली जाएंगी। मतलब काम करने से होता है, यहाँ तो काम हो ही नहीं रहा। तो खुदारा मेरी अपने दोस्तों से, पीपल्स पार्टी के, आपके पॉडकास्ट के तवज्जुह से रिक्वेस्ट है कि हम कराची वालों को कम से कम बेसिक नेसेसिटीज़ दे दें।
आप से 4 साल में गुलिस्तान जौहर की रोड नहीं बनी, यूनिवर्सिटी रोड। मजबूरन पीडब्ल्यूडी को अपने पास लेनी पड़ी। तो काम करने वाले नहीं ना, और यही वजह है मुझे तो लगता है कि बिलावल भुट्टो शायद अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से नाराज़ है। ये माना जाता है कि पीएमएलएन में थोड़ा ज़्यादा ही जो दोस्त हैं वो करीब हैं, जो रिश्तेदार हैं वो करीब हैं। तो सिंध में भी ऐसी सिचुएशन है? नहीं, करीब मैं समझा नहीं आपकी बात। हाँ, मैं समझाऊँगी, आप बुरा मान जाएँगे। नहीं, समझा दें। सियासतदान कभी बुरा नहीं मानता। बाद में मान जाता है। ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। सारे फैसले मेरिट पर हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हुँ? अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त के बच्चे, रिश्तेदारों के बच्चे, देखिए उनको आगे होना चाहिए, ऐसा नहीं है? देखिए आप ज़रा उठाएँ ना, कंपैरिज़न करें हुँ। कि हमारे यहाँ कितना है और दूसरी पार्टीज़ में कितना। नहीं, नहीं, नहीं। ये तो पाकिस्तान में फ़ॉर्मूला फ़ेल हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मुकाबला अपने आप से करे। इमरान खान ने जितनी बातें की, अपना मुकाबला अपने आप से करें, और पीएमएलएन के सामने वो तो बात बिल्कुल घर में है। नवाज़ शरीफ का मुकाबला शहबाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ का मुकाबला मरियम नवाज़ साहिबा से। एक दूसरे के लिए अच्छा काम करते जाएँ, चैलेंज बनते जाएँ। देखिए, आपके यहाँ तो ऐसे ही है ना? देखिए, अब ये मैं आपको बताऊँ कि जैसे मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, मियाँ शहबाज शरीफ हैं, ये 2 भाई हैं। और मैंने देखिए, भाइयों में आपस में इख्तिलाफ़ात हर घर में होते हैं। हो सकता है उनमें भी हो, वैसी किसी न किसी बात पे। लेकिन जब तीसरा उसमें इन्वॉल्व होता है तो भाई एक हो जाते हैं। और मैंने खुद देखा है कि शहबाज शरीफ साहब मियाँ नवाज़ शरीफ के सामने सर नहीं उठाते, या आर्गुमेंट नहीं करते, या बहस नहीं करते, वो वालिद का दर्जा देते हैं। इसी तरीके से मरीम नवाज़ है। यही तरबियत बच्चों में आती है ना। मरीम नवाज़ भी हैं, हमज़ा शहबाज भी हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बने, लेकिन आज वो वज़ीर आज़म को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। पार्टी के हेड हैं, चीफ मिनिस्टर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मरीम नवाज़ उसी लेगेसी को लेके चल रही हैं। तो लाज़मी बात है कि जो फैमिली होती है, अब जैसे बेनज़ीर के बाद बिलावल भुट्टो को ज़्यादा लोग अप्रोच कर रहे होते हैं। बिलावल भुट्टो चेयरमैन है ना पीपल्स पार्टी के, तो उनकी औलादें ही आगे आती हैं। लेकिन अगर आप दूसरी सिचुएशंस में देखें ना, कि हमारी पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ हमारे बच्चे या उनके बच्चे या उनके बच्चे डेफिनेटली एमएनएज एमपीएस बन रहे होते हैं। तो ये हमेशा एक ये ह्यूमन साइकी है कि पॉलिटिकल लीडर के बच्चों को ही लोग ओन करते हैं, उनके किसी और रिश्तेदार को या किसी और को ओन नहीं करेंगे। अगर मेरी जगह या मेरा कोई आबाई हल्का होगा तो कोई और खड़ा हो जाएगा तो उसको इतना वोट नहीं पड़ेगा जितना मेरी फैमिली को वोट पड़ेगा। तो ये ह्यूमन साइकी है। तो इसी तरीके से सिचुएशंस चल रही हैं, और जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको आगे लेके आना चाहिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों या गैर हों या कोई भी हो। मेरी कोई सिफारिश नहीं, मैं सिर्फ अकेला, मेरे पूरे ख़ानदान में कोई नून लीग में नहीं, मैं अकेला। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने कम टाइम में मुझे इतनी ज़्यादा रिकग्निशन मिली, इतनी इज़्ज़त मिली पार्टी की तरफ से, शहबाज साहब की तरफ से। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि बीइंग अ कराचीआइट उर्दू स्पीकिंग, मुझे बहुत अच्छी पोजीशंस पे बिठाया गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरे पास देने को बहुत कुछ है। आप कराची से कश्मीर ट्रैवल करें और कहीं भी यूथ के किसी भी डेलीगेशंस में फ़ाज़ शफ़ीक का ज़िक्र करें तो लोग अच्छे अल्फाजों में जानते हैं, क्योंकि हम उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें उनके लिए लेकर आ रहे हैं। अपने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, अपनी पार्टी से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि हमने नौजवानों को एम्पावर करना है। और ये वज़ीर आज़म का विज़न है कि हमने नौजवानों को एम्पावर करना है। इस वक्त वो 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं, इकॉनमी रिवाइवल और यूथ एम्पावरमेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब से, मरियम नवाज़ साहिबा से मुलाकात रही आपकी? जी, जी, बिल्कुल रही है। कब? अभी पिछले दिनों मैं इत्तेफ़ाक से निहाल भाई मियाँ नवाज़ शरीफ से मिलने गए थे, तो वो फैमिली डिनर था, तो उसमें मैं नहीं गया कि फैमिली डिनर है और अच्छा नहीं लगता कि मैं भी जाऊँ। तो मरीम नवाज़ ने पूछा कि फ़ाज़ शफ़ीक क्यों नहीं आए? अच्छा, अच्छा। हाँ, देखिए आपका काम बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर बहुत एप्रिशिएट करते हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ बहुत एप्रिशिएट करते हैं। मरीम नवाज़ के साथ तो हमने अपोज़िशन के टाइम में जब पीडीएम था, तो सारे जलसों में हम साथ-साथ थे, मैं भी, निहाल भाई भी और हमारे और साथी भी। हम 15-15 दिन आज़ाद कश्मीर कैंपेन करते रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान कैंपेन करते रहे हैं, जब मियाँ नवाज़ शरीफ भी और शहबाज साहब दोनों जेल में थे। तो मरीम नवाज़ ही बाहर थी ना, आपको पता होगा पीडीएम में जो जलसे होते थे। तो हम मरीम नवाज़ के साथ कैंपेन करते रहे हैं, तो हम उनकी टीम का हिस्सा रहे हैं।
वो तकरीरी से पहले एक इंटरव्यू होता है, हमने तो खबरों में पढ़ा है, नवाज शरीफ साहब हों या फिर मरियम नवाज साहब हों, बड़ा तवील इंटरव्यू होता है, वैसे ही किसी इंटरव्यू से आप भी गुजरे? नहीं नहीं, ऐसा कोई इंटरव्यू तो नहीं है। आपका नहीं हुआ, देखिए ना, आपका इंटरव्यू काम नहीं हुआ। काम हम्म। देखिए, मैं बीइंग वो अ भी बिल्कुल कराची। नौवारिद नहीं थे जिनका नवाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू लिया मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए और नामजदगियों के लिए। नहीं, इलेक्शंस में ज़रूर हुआ था। हम्म। जब इलेक्शंस के टिकट्स के लिए था, तो मैंने खड़े होके यही बात की कि मैं इधर से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ और ये सिचुएशन है सही। और आपका फ़ैसला मेरा फ़ैसला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब मैंने जहाँ से टिकट माँगा, मुझे पार्टी ने टिकट दिया। देखिए किरण, ये आपके अंदर भी कैपेबिलिटी होती है। मैं बीइंग अ कराचीआइट, मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ से एमक्यूएम की पैदाइश है, आयशा मंज़िल, कराची में। लेकिन मेरी पूरी फैमिली में नून लीग में कोई नहीं है। मैं इस कराची से उठा, मैं चाहता एमक्यूएम में चले जाता, पीपल्स पार्टी में चले जाता। लेकिन जब मैंने कंपैरिज़न किया ना, तो मुझे नून लीग इन सब में बेहतर लगी। क्योंकि जब उनकी गवर्नमेंट आई, पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी आई। और इस कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर था, वो भी मियाँ नवाज शरीफ ने उसमें वो अमन जो आया, वो भी उसके पीछे भी मुस्लिम लीग नून है। मियाँ नवाज शरीफ थे उस वक्त वज़ीर आज़म, जहाँ पे रोज़ आप अगर 9 बजे के बुलेटिन में देखें तो 5 लाशें, 8 लाशें, ये होता था। हर दूसरे दिन हड़ताल होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये डिसाइड किया। मेरी पूरी फैमिली में नून लीग में कोई नहीं है, लेकिन मैं लगा रहा, मुझे अपने ऊपर यकीन था कि मैं कर जाऊँगा और नेक नियति के साथ किया, तो आज अल्लाह ताला ने रिकग्नाइज़ किया कि मैंने इलेक्शंस भी लड़े, मैं पार्टी को कराची का प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम सिंध को भी एज अ कोऑर्डिनेटर हेड कर रहा हूँ और भरपूर हैंड होल्डिंग होती है, भरपूर बात सुनी जाती है, अवामी मसाइल भी हल करते रहते हैं। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली निहाल हाशमी साहब को गवर्नर भी बना दिया पार्टी ने, तो हमारे पास एक वो बड़ा घर भी आ गया। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, पीएमएलएन आवाम में भरपूर रहेगी और अगले इलेक्शन तक हम इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि अगला जो इलेक्शन आएगा उसमें सूबाई हुकूमत पीएमएलएन की होगी इंशाल्लाह ताला। चलिए देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद थैंक का, यू। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जज़ाकल्लाह।